हेलो एवरीवन। तो आज की मेरी वीडियो है कस्टम हायरिंग सेंटर पर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कस्टम हायरिंग सेंटर को स्थापित करने के लिए ये योजना लॉन्च की गई है, जिसमें फार्मर्स को मशीनरीज और कृषि यंत्र खरीदने के लिए 40% तक का अनुदान दिया जाता है, जिसमें आपको मिनिमम 10 लाख और मैक्सिमम 25 लाख तक के यंत्र और मशीनरीज खरीदनी होती है, जिसमें कि सब्सिडी का मैक्सिमम अमाउंट 40% यानी कि 10 लाख रहता है। तो जुलाई 30 से लेकर 14 अगस्त तक एमपी के किसान SRLM, FPO कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वेबसाइट है www.chc.mpdej, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी छोड़ दूंगी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कीम के बारे में और इसके लिए कैसे अप्लाई करना है और किन छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। तो पहले बात करते हैं स्कीम के बारे में। तो इंडिया में फार्मर्स बड़े लेवल पर फार्मिंग नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास मशीनरीज नहीं रहती है, एक सीज़न में एक से ज़्यादा फसल नहीं ले पाता। तो उसकी मेहनत और समय बचाने के लिए इस योजना को चलाया गया, जिसमें कि सब्सिडी पर लोन दिया जाता है, जिससे आपको अपनी फार्मिंग के लिए मशीनरीज और इक्विपमेंट्स खरीदनी रहती है और अपने गांव वालों को भी प्रोवाइड करवानी होती है। अब बात करते हैं कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो आपको इसकी वेबसाइट पर जाके अप्लाई करना होता है, लेकिन उससे पहले आपको 10,000 की धरोहर राशि का एक बैंक ड्राफ्ट बनाना होगा, जिसकी स्कैन कॉपी आपको इस वेबसाइट पे जाके अपलोड करनी होगी। अगर आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं होते तो वो राशि आपको वापस हो जाएगी, लेकिन अगर आप क्वालिफाई हो गए और उसके बाद भी केंद्र स्थापित करने में असमर्थ रहे तो ये राशि आपको वापस नहीं होगी। तो जो लॉटरी निकलती है वो कंप्यूटराइज रहती है, जो कि 16 अगस्त को निकलेगी, जिसको हम लोग 5 बजे शाम को वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि किन छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो आपको मिनिमम 10 लाख और मैक्सिमम 25 लाख तक का लोन मिलेगा, जिस पर 40% आपकी सब्सिडी रहेगी। यदि आप केंद्र स्थापित करने में असमर्थ रहते हैं तो धरोहर राशि आपको वापस नहीं मिलेगी और एक व्यक्ति केवल एक जिला या एक गांव के लिए ही अप्लाई कर सकता है। अगर वो एक से ज़्यादा जिला के लिए अप्लाई कर रहा है या कर चुका है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इस योजना में टोटल 1000 CHS खोले जाने हैं, जिसमें कि सामान्य के कुल 572, अनुसूचित जनजाति के 173, अनुसूचित जाति के 151 और SRLM और FPO के 52 CHS रिजर्व हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपका 12th पास होना बहुत ज़रूरी है और आपकी मिनिमम एज 18 से कम और मैक्सिमम एज 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जिस गांव में ऑलरेडी CHS स्थापित है वहाँ के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, और जिस एरिया के लिए आप अप्लाई कर रहे हो आपका वहाँ का ही होना अनिवार्य है। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से अनिवार्य रूप से रखे जाने वाले कृषि यंत्र हैं जो आपको खरीदने ही पड़ेंगे। तो वो है एक ट्रैक्टर, एक प्लाऊ अथवा पावर हैरो, एक रोटावेटर, एक कल्टीवेटर, एक सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल और एक ट्रैक्टर चलित थ्रेशर अथवा स्ट्रॉ रीपर। तो आई होप ये वीडियो MP वालों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही हो, और जो इस कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए अप्लाई करना चाहता है और अभी तक नहीं किया, उनके पास अभी टाइम है 14 अगस्त तक का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी ज़्यादा अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं प्रॉपर अच्छे से कि क्या प्रोसीजर है, कैसे अप्लाई करना है, इफ़ कुछ आपको डाउट रह गए हों तो थैंक यू।